राम इज़ माई ब्रदर, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। सो बार बार एक ही शब्द दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस में सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो इस ऑकवर्डनेस को, इस अजीब सी बात को दूर करने के लिए हमारे पास एक नए शब्द बने। वो क्या है? वो है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ का ये सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा। आई होप कि आपने नाउन्स की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो आपने देख ली होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मधु की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके 5 काइंड जो है आज डिस्कस करेंगे और बाकी के 5 काइंड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि प्रोनाउन होते क्या हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स, ये वो शब्द होते हैं विच आर यूज्ड, जो यूज़ किए जाते हैं कहाँ पे? इन द प्लेस ऑफ, किसी की जगह पे। अब किसकी जगह पे? नाउन्स की जगह पे। ठीक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? जैसे कि ही, शी, इट, दे। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि राम इज़ माई ब्रदर, अब राम को रिपीटिशन से बचाने के लिए हमने क्या यूज़ करना है वहाँ पे कि राम इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ अ गुड बॉय। तो हमने क्या कर दिया? राम को वहाँ पे ही के साथ रिप्लेस कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ही हमारे पास क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं प्रोनाउन, उनकी अलग अलग कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। तो ही, शी, इट, दे, हर, हिज, ईच, व्हाट, ईदर, बहुत सारे प्रोनाउंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कि और किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। देखो, प्रोनाउन तो खुद अपने आप चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ कह रहा है कि मैं नाउन की जगह यूज़ होता हूँ, मैं संज्ञा की जगह यूज़ होता हूँ। ठीक है, मैं उनको हटा देता हूँ ताकि सेंटेंस में मोनोटोनस ना बना रहे। ठीक है, तो अब उस चीज़ को समझे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा? देखिए, हमने किया था कि नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो नाम के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में ही इज़ अ गुड बॉय, हमने लिखा ही इज़ अ गुड बॉय। कौन है वो लड़का जो अच्छा है? तो वहाँ पे हम मोहन भी तो यूज़ कर सकते थे ना। मान लीजिए कि यहाँ पे मोहन था कि मोहन इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो मोहन क्या था? एक नाउन था। अब नाउन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? ही से रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय बोल सकते हैं। शी इज़ माई सिस्टर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि शी की जगह मैंने ले दिया कि सीमा। ठीक है, सीमा मेरी सिस्टर है, तो अब सीमा की जगह मैंने क्या यूज़ कर दिया? शी यूज़ कर दिया, यानी कि उसको रिप्लेस कर दिया। तो देखो अब ये उस डेफिनेशन को सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि मैं नाउन की जगह यूज़ हो रहा हूँ भाई। ठीक है, तो शी हमने यूज़ कर लिया। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो इस तरीके से हमने यूज़ किया। अब तुम्हारा नाम क्या है, उसमें हमने क्या लिया है? व्हाट इज़ योर नेम। तो हम व्हाट की जगह क्या ले सकते थे? मोहन इज़ योर नेम ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे? ठीक है, तो मोहन इज़ योर नेम की जगह हमने मोहन तो हटा दिया, हमने उससे क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट हमारे पास क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको हर एक सेंटेंस के टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के बाद जो जो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है उसको आप एनालाइज कीजिए। ठीक है, आपको रट्टा नहीं लगाना है, आप एनालाइज करेंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि कौन सा वर्ड जो है कौन से पार्ट के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए आप। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस क्या है कि दिस हाउस इज़ माइन। अब देखो ये क्या है? ये नाउन है। हाउस क्या है? नाउन है, क्योंकि ये एक जगह हो गई, प्लेस हो गया। ठीक है, इज़ क्या है? एक वर्ब है, यानी कि वो हम नहीं करने हैं कि मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब माइन क्या है? माइन अब हमारे पास प्रोनाउन है। कैसे है भाई, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, दिस छोड़ा मैंने, क्यों छोड़ा? देखो दिस हमारे पास हाउस से जस्ट पहले शुरू यूज़ हो रहा है। जब हमारे पास किसी नाउन से पहले कोई ऐसा शब्द आता है जो उसको और इलेबोरेट कर रहा हो, उसकी और विशेषता बता रहा हो, तो हम उसको विशेषण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, तो अब दिस जो है वो हाउस का एडजेक्टिव है, इसलिए दिस हमारे पास नाउन में प्रोनाउन में इंक्लूड नहीं होगा। ये जो माइन है वह घर किसका है, तो किसका का आंसर कौन दे रहा है? माइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो माइन हमारे पास क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से हम जो है इनके सारे काइंड जो हैं प्रोनाउन के वो समझेंगे आज इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं।
काइंड्स ऑफ नाउन्स विद एक्सप्लेनेशन। तो हमारे पास 10 तरह के जो है प्रोनाउन होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें हम पर्सन की यानी कि व्यक्ति की, ऑब्जेक्ट यानी कि थिंग की बात करेंगे। पॉजेसिव, जहाँ पे हम अधिकार दिखाते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान पे, तो वो पॉजेसिव हो जाता है यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम हो जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, जहाँ पे हम इशारा करते हैं दिस दैट दिस दोस करके, तो वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, संकेतवाचक। ठीक है। इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेसिप्रोकल, यानी कि परस्पर संबंध जिसमें दिखाया जाता है, वो हो जाएंगे हमारे पास रेसिप्रोकल। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव, जिसको हम निजवाचक कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर ही दोबारा जो है दबाव डाला जाता है। एम्फेटिक जो होता है, ये दोनों एक ही तरह के ही कैटेगरी में आते हैं, परंतु एक थोड़ा सा जो है डिफरेंस इनके अंदर होता है, जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तब हम समझेंगे। इनडेफिनिट का मतलब ही क्या होता है? अनिश्चय, यानी कि जिसमें निश्चित नहीं किया जा सकता कि हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, तो वो अनिश्चित जो है सर्वनाम हमारे पास आ जाता है। ठीक है। रिलेटिव, जहाँ पे संबंध दिखाते हैं तो संबंधवाचक आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ईदर है, नीदर है, ऑल है। ठीक है, तो उसके बारे में हम इनमें बात करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो पुरानी वीडियोस हैं नाउन्स की, जो हमने पार्ट्स ऑफ सीरीज शुरू की थी, उसमें नाउन जो है बेसिक और एडवांस लेवल का मैंने कवर किया है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि किस तरीके से यहाँ पे ग्रामर बेसिक लेवल से उठाकर आपको कराई जा रही है। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये बात जो है आप नोट करते चले जाएंगे, और हिंदी में साथ साथ कंपैरिजन कराएंगे तो आपको इजी लगेगा। तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि हिंदी की तरह ही हम इंग्लिश को जो है समझ पा रहे हैं। ठीक है। अ पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, एक तो पर्सन हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि कोई थिंग हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हमने लेना है। तो पर्सनल प्रोनाउन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक कर दिया हमने सब्जेक्टिव और एक कर दिया हमने ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं देख लीजिए। जैसे कि हमारे पास ये एक टेबल है, ये टेबल आप याद कर लीजिए, ये आपको वॉइस, नरेशन, जो भी हम कॉन्सेप्ट करेंगे इन सब में काम आने वाली है। तो ये है फर्स्ट पर्सन, जिसको हम कहते हैं आई, माई, मी, वी, आर, अस। ठीक है, ये रहेगा सेकंड पर्सन, यू, योर, यू। ठीक है, और ये रहेगा हमारे पास थर्ड पर्सन, जिसमें अन्य व्यक्ति आ जाते हैं, ही, शी, दे, इट, हिज, हर, देयर, इट्स, हिम, हर, देम, इट। तो ये थर्ड पर्सन में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसका यूज़ क्या है इनके अंदर। देखो, हमने कहा कि सब्जेक्टिव केस, यानी कि जो सिर्फ सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ हो सकते हैं, कर्ता की तरह यूज़ हो सकते हैं, वो क्या होंगे? पर्सनल प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। यहाँ पे जो टेबल का फर्स्ट पार्ट बनता है, ये हमारे पास किसी भी सेंटेंस में सिर्फ कर्ता की तरह ही यूज़ किया जा सकता है, यानी कि सब्जेक्ट की तरह ही आएगा, कभी ये पीछे नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? जैसे कि आई एम गोइंग। ठीक है, आई एम गोइंग। तो अब इसमें क्या हुआ, आई जो है यहाँ पे प्रोनाउन आ गया। प्रोनाउन क्यों आया? क्योंकि मैं यहाँ पे किसी का नाम भी लिख सकती थी। ठीक है, नाम कौन? मेरा लिख सकते हैं, मधु। मधु इज गोइंग। तो अब मैंने क्या कर दिया, मधु की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया? आई यूज़ कर दिया। तो आई किसको रिप्लेस कर रहा है? मधु को। तो ये क्या काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, एम जो है हमारे पास एक वर्ब है, एंड गोइंग भी वर्ब है, लेकिन ये दोनों वर्ब इकट्ठी तो आ नहीं सकती, इसलिए इज एम आर को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, और गोइंग जो है हमारे पास वर्ब है। तो इस सेंटेंस में कहने का मतलब क्या था कि मैंने आई को कैसे यूज़ किया है? एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरीके से वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, दे आर गोइंग। इस तरीके से हम उनको सेंटेंस बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल का लास्ट पार्ट बचता है वो क्या है? ये। ठीक है, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही आते हैं, या ये कह सकते हो कि वो वर्ब के बाद आते हैं। वर्ब के बाद किस तरीके से आते हैं? देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा, शी लाइक्स हिम, इस तरीके से लिखा। तो शी भी हमारे पास क्या है? एक प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है। देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्टिव केस आ रहा है।
ठीक है, लाइक्स हमारे पास वर्ब का काम कर रहा है। हिम यानी कि वह उसे पसंद करती है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि राधा हमने ले लिया कि राधा लाइक्स कृष्णा, ठीक है, तो है तो दोनों नाउन्स ही ना, नाउन्स को किसने रिप्लेस किया है, दोनों प्रोनाउंस ने किया है, लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था तो सब्जेक्टिव केस ने रिप्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था तो ऑब्जेक्टिव केस ने रिप्लेस कर दिया। तो कृष्णा क्या है, एक मेल है, और मेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हिम यूज़ कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हमने उसको ले लिया। तो इस तरीके से हमने इनको समझना है। और क्या है इस टेबल में, देख लीजिए यहाँ पे कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमारे पास जितने भी प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, लिविंग थिंग्स के लिए। देखिए एक एक पॉइंट बना लीजिए, कहीं पर भी हमने रट्टा नहीं लगाना है, हमको ये चीज़ समझनी है। आई मतलब मैं, ठीक है, वी मतलब हम, अब मैं, हम, तुम, वह, ठीक है, मेल और फीमेल जो भी होगा, लड़का या लड़की, और वे, वो सब क्या हैं, वो इंसान ही तो है। इंसान के लिए हम क्या बोलेंगे कि वो लिविंग थिंग्स हैं, तो वो हम क्या बोल रहे हैं, इनको ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर लो। और इट जो बच गया, कभी आपने सुना है कि आप मोहन के लिए इट यूज़ कर रहे हो, नहीं ना, लेकिन ये प्रोनाउन तो है, किसके साथ यूज़ करने वाला प्रोनाउन है, ये नॉन लिविंग के साथ यूज़ करने वाला प्रोनाउन है, और एनिमल्स या बर्ड्स के साथ भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि आई हैव अ पेट, इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, इट इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिखा तो वो किसके लिए हो गया, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी यूज़ हो गया, तो इट आ जाएगा, ठीक है। और क्या चीज़ें हम इसमें, देखो एक ही टेबल से हम बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस टेबल को लेते हो, रट्टा मार के समझते हो या कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, ठीक है। आई मतलब मैं, यानी कि एक इंसान हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ही वह, ये भी एक हुआ, शी कोई लड़की, वह भी एक हुआ, यानी कि जब हमारे पास सिंगुलर की बात चल रही है तो सिंगुलर में हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, आई, ही और शी यूज़ कर लिया एक वचन के लिए, ठीक है। बाकी क्या बच रहे हैं, जैसे कि वी, मैं यू को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, अभी यू के ऊपर मैं थोड़ा सा और बताऊंगी, ठीक है। और क्या है, वी आ गया, ठीक है, दे आ गया, ये दोनों हमारे पास किसकी तरह काम कर रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रही हूँ, प्लूरल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा अब बात तो आती है जो यू की आती है, अब यू दोनों ही जगह यूज़ होता है भाई, सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि दोनों ही टाइम में हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म जो है वर्ब की वो यूज़ करते हैं हमेशा, चाहे वो सिंगुलर हो। जैसे कि आपसे कोई मिलता है तो आपको क्या कहता है, हाउ आर यू, ठीक है, लेकिन यू के साथ हमने क्या यूज़ किया, आर यूज़ किया कि नहीं किया। अब आप दो फ्रेंड्स खड़े हो, दो फ्रेंड्स खड़े होंगे तब भी कोई आकर के ये बोलेगा हाउ आर यू, ठीक है, तब भी हमने क्या यूज़ किया, यू के साथ आर यूज़ किया। तो कहने को तो हमारे पास यू जो होता है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन बात का ध्यान कैसे रखना है कि उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब हमने यूज़ करनी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सेकंड, यू के लिए क्या चीज़ें नहीं हैं, वो ये कि यू हमारे पास एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस था, ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस था, तो एज ए सब्जेक्ट भी हुआ, एज एन ऑब्जेक्ट भी हुआ। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि आई लाइक यू, एक सेंटेंस तो हमने ये लिया, एंड यू लाइक हर, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिया। अब देखो इस सेंटेंस में यू हमारे पास वर्ब के बाद आ रहा है, ये क्या है, प्रोनाउन, ये क्या है, वर्ब, ये भी प्रोनाउन। तो वर्ब के बाद जो आ रहा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यू हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है जब वर्ब के बाद आता है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में यू लाइक हर, तुम उसे पसंद करते हो, तो लाइक हमारे पास वर्ब है और लाइक से पहले क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है। तो ये यू हमारे पास किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझेंगे, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये सब्जेक्टिव केस आ गया कि ऑब्जेक्टिव केस आ गया। वहाँ पे आप सेंटेंस को देखोगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको निकालोगे, उसमें एनालाइज करोगे कि वर्ब के बाद आ रहा है या वर्ब के पहले आ रहा है, उससे फिर आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास केस बनता है, टाइप कह लीजिए, काइंड कह लीजिए, वो है पॉजेसिव, ठीक है। पॉजेसिव तो मैंने आपको बहुत बार बताया है नाउन्स के अंदर ही। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार, ऑनरशिप, ठीक है। तो पॉजेसिव में हमारे पास आते क्या क्या हैं, देखिए अभी जो हमने टेबल की थी,
टेबल में हमारे पास मैं सिर्फ बीच बीच वाला पार्ट निकाल रही हूँ। उसमें क्या था, आई माई, मी में मैंने माई निकाल लिया, वी आर अस में आवर निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से योर, हिज, हर, देयर और इट्स निकाल लिया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब हम किसी सेंटेंस में इन शब्दों को यूज़ करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है। देखो, आई लाइक योर वॉइस, मुझे आपकी आवाज़ पसंद है, तो मैंने वॉइस से पहले किसको यूज़ किया है, योर को किया है। अब तो ये क्या कर रहा है, वॉइस के बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहा है, उसको उसकी और विशेषता बता रहा है, तो ये तो विशेषता बताने में काम आ रहा है ना, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। इसको प्रोनाउन नहीं कहेंगे। लेकिन अब इन्हीं के लिए हम एक और टेबल बना लेते हैं, वो क्या बनती है, माइन, आर्स, योर्स, ठीक है। जैसे कि हमने एपोस्ट्रोफी वाला केस किया था कि नहीं किया था, जिसमें हम का के की के बारे में बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हम वो नाउन में बात कर रहे थे और यहाँ पे हम किस में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चलेगा इस तरीके से। तो इट को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, माई का बन जाएगा माइन। अब मैं कैसे लूँगी यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज़ होते हैं। एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस की तरह ही यूज़ किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में कैसे लेंगे कि दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। अब जो माइन मतलब कि किसकी बुक है, वो मोहन की भी हो सकती है, यानी कि जो बोल रहा है उसकी है ना, किसी पर्सन की है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, माइन यूज़ कर लिया, यानी कि उसका अधिकार किसके ऊपर हो गया, बुक के ऊपर हो गया। तो वो अधिकारवाचक सर्वनाम की बात करेगा, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेगा, ठीक है। दैट स्कूल इज़ आर्स, दैट स्कूल इज़ आर्स, हमारा स्कूल है वह, ठीक है। तो अब स्कूल के ऊपर किसका अधिकार हो गया, हमारा अधिकार हो गया, बच्चों का अधिकार हो गया। तो आर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखेंगे। सेम केस में हम क्या कर सकते हैं, बाकियों के साथ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। दिस अम्ब्रेला इज़ योर्स, ठीक है। अब देखो, हिज जो होता है वो एडजेक्टिव में भी और प्रोनाउन में भी सेम रहता है। इसकी कोई अलग जो है वो नहीं बनी है, फॉर्म नहीं बनी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर हमारे पास हिज एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल टॉयज आर हिज, ठीक है, सारे टॉयज उसके हैं। अब हिज हमारे पास किसके लिए आ रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन मैं इस तरीके से बोलूँगी, दीज आर हिज टॉयज, तो वो हमारे पास टॉयज से पहले लग गया, और हिज जो है वो क्या करता है, उसका रिलेशन शो कर रहा है, पॉजेसिव शो कर रहा है, तो वो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो रिलेशंस है, यानी कि ये जो पॉजेसिवनेस है, ऑनरशिप है किसकी, माई की, माइन के लिए, आर की आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ये हम जो है यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर। ये है हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ प्रोनाउन, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और हिंदी में हम इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या होता है ये कि दीज आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया वो हमारे पास क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं वो देख लीजिए। वट का मतलब है क्या, ठीक है। हु का मतलब है कौन, हुज किसका या किसके या किसकी, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन। हुम जो है किसको, एंड विच जो होता है हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। समटाइम्स ऐसा केस होता है जिसमें हम लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, वो हम एडवांस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो विच जो है इसका मतलब क्या लिखेंगे, कौन सी या कौन सा या कौन से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट इज़ योर नेम, इसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। अब इसको हम अगर ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल रहे हैं, जैसे वट को अलग कर लिया, इज़ को अलग, योर एंड नेम, ठीक है। तो जो वट है, वट हमारे पास किसका आंसर कर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता,
मोहन होता, मोहन इज़ योर नेम, तो कैसे बन गया था, मोहन को हमने कट कर दिया, क्या मिल गया, व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि मोहन को किसने रिप्लेस कर दिया, व्हाट ने रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब व्हाट हमारे पास क्या बन गया, उसका प्रोनाउन बन गया। ये हमारे पास क्या है, इसकी वर्ब है योर नेम, यानी कि नेम से पहले हमारे पास ये यूज़ हो रहा है, अभी बताया था मैंने आपको पॉजेसिव प्रोनाउंस में, ठीक है। तो योर हमारे पास यूज़ हो रहा है किससे पहले, नाउन से पहले, तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये हमारे पास एक नाउन है। इस तरीके से ब्रेक डाउन करके पढ़ो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इज़ देयर इन द गार्डन, हु इज़ देयर इन द गार्डन, ठीक है। तो हु मतलब कौन, अब मैं ये कह देती कि राधा वॉज देयर इन द गार्डन, तो राधा की जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया, हु यूज़ कर लिया, तो राधा कट हो गया, हु हमारे पास क्या हो गया, उसका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। हुज वॉज दैट कार, यह कार किसकी है, हुज वॉज दैट कार, वह कार किसकी है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास हुज राम की है, श्याम की है, उस तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर क्या है, टू होम डू यू लाइक द मोस्ट, तुम सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो, तो जो टू होम है वो हमने एज अ प्रोनाउन यूज़ कर लिया। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि होम जो है हमारे पास मोस्टली हम प्रेपोजिशन के साथ यूज़ करेंगे जब भी हम इसका क्या बना रहे होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बना रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट क्या कहता है कि विच इज़ योर पेन, विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, ठीक है। तो योर पेन किस में चला गया, ये एडजेक्टिव में चला गया और ये हमारे पास नाउन में चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि कौन सा पेन तुम्हारा है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच हमारे पास प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जैसे कि पॉजेसिव केस जो बनते हैं एडजेक्टिव के, वो कई बार कंफ्यूज करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस रहता है वो देख लीजिए एक बार कि विच इज़ योर पेन में अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि विच पेन इज़ योर्स, देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस आया, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो मोस्टली सेम सा ही बनता है कि इसमें पूछा विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, लेकिन मैंने यहाँ क्या पूछा, कौन सा पेन तुम्हारा है, देखो थोड़ा कहने का पूछने का तरीका बदल गया, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि हमारे पास पेन से जस्ट पहले हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है, विच हमने लगाया है, तो ये क्या कर रहा है, इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, ठीक है, यानी कि उसकी विशेषता पूछने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा और ये हमारे पास क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। ये डिफरेंस अगर आपने समझ लिया तो आपकी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि हुज वॉज दैट कार, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, हुज कार वॉज दैट, देखो वही सेम हमारे पास तरीका रहा, कैसे कि वह कार किसकी है, मैंने यहाँ पे ये पूछा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, किसकी कार है वह, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब थोड़ा सा तो चेंज हुआ ना, जैसे ही स्लाइड डिफरेंस आ गया हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल गया, ठीक है। हुज कार हमारे पास क्या बना रहा है, एक एडजेक्टिव बना रहा है और ये हमारे पास क्या बना रहा था, ये प्रोनाउन बना रहा था। तो इस तरीके से हम दोनों ही केस को साथ में लेकर चलेंगे और इससे रिलेटेड जो काइंड्स बन रहे हैं आज हम वो भी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 2 काइंड्स और कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए बाकी की जो 5 काइंड्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से और 2 टाइप कर रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की तरफ जो है इशारा कर रहे होते हैं तब हम जो है उसको यूज़ कर रहे हैं कि दैट आर यूज टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग, पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से शब्द आते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये 4 वर्ड्स जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे कि दिस इज़ माई पेन, तो वह पेन मेरा है, ठीक है, वह मेरा पेन है, हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिकेट कर दिया हमने, पॉइंट आउट कर दिया कि कौन सा पेन, वह पेन, ठीक है, इंडिकेशन में आ गया। सेकेंड, दीज आर स्मार्ट पीपल, ठीक है, ये स्मार्ट पीपल हैं, स्मार्ट लोग हैं, तो दीज कौन है, दीज पीपल, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको भी इंडिकेट कर दिया। दैट वॉज नाइस इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट, कभी पहले हुआ होगा, तो इसलिए हमने उसके लिए यूज़ कर लिया दैट, तो हमने क्या लिख दिया कि दैट वॉज नाइस इंसिडेंट। दोज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स वे हैं, ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया। तो क्या कंक्लूजन निकला कि दिस और दैट जो होते हैं वो हमारे पास सिंगुलर के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि एक चीज़ के लिए, एक वस्तु के लिए, एक पर्सन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। और दीज दोज जो होते हैं वो हमारे पास प्लूरल के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि बहुवचन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या किया था, इंसिडेंट एक था, हमने क्या लिया, दैट लिया। पीपल कितने थे, बहुत सारे थे, तो हमने क्या लिया, दीज लिया। ठीक है। इसी तरीके से पेन एक था तो दिस लिया, और यहाँ पे बुक्स थी, बहुत सारी थी, तो इसलिए हमने क्या ले दिया, दोज ले लिया। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, कन्फ्यूज़न होती है इस पॉइंट पे कि अगर दिस दैट दीज दोज किसी नाउन से पहले आ जाते हैं। मैं बार बार आपको एडजेक्टिव के पास लेके जा रही हूँ। एडजेक्टिव के पास क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ कन्फ्यूज़ करती हैं। अब मैं इसी सेंटेंस को इसी तरीके से बनाऊँ कि दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, तो अब देखिए इसमें मैंने क्या कर दिया, पेन से पहले दिस को यूज़ कर लिया ना, तो पेन से पहले हमने यूज़ कर लिया, नाउन से पहले यूज़ कर लिया, तो वो क्या बन गया, उसका एडजेक्टिव बन गया ना। तो ये चीज़ें हमें डिफ्रेंशिएट करनी है। ठीक है। कैसे और लिख सकते हो कि दोज आर माई बुक्स, तो यहाँ पे लिखा कि ठीक है, लेकिन मैं क्या लिख सकती थी यहाँ पे कि दोज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स कह लो, चलो ठीक है, वो बुक्स आपकी हैं। तो अब ये चीज़ फिर से आ गई कि बुक्स से पहले हमने क्या कर दिया, दोज यूज़ कर दिया। तो दोज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो डिफ्रेंशिएट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, चाहे वो पॉजेसिव में यूज़ कर रहे हो, इंटरोगेटिव में, डिमॉन्स्ट्रेटिव में। ठीक है। आई होप कि समझ आ गया। नेक्स्ट जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट करेंगे वो है रेसिप्रोकल, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके तुरंत बाद ही वो वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगी। ठीक है। कि व्हेन द एक्शन इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, कि एक डायरेक्शन में ही कोई जो है काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस डायरेक्शन से वो काम दोबारा हमारे पास भी आ रहा है। हमने किसी की हेल्प की, उसने हमारी हेल्प कर दी। ठीक है। तो वो क्या हुआ कि पहले हमारी तरफ से कोई एक्शन हुआ, ठीक है, फिर वो एक्शन रिपीट होकर के हमारे पास वापस आ गया। तो वो हमारे पास क्या हो गया कि द एक्शन इज गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन अपोजिट, यानी कि दोबारा आ रहा है हमारे पास। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि परस्पर बोधक सर्वनाम हो जाता है। परस्पर कहना, म्यूचुअल जो होता है उस तरीके से। तो कौन कौन से वर्ड्स इसमें इंक्लूड होते हैं, एक है वन अनदर और दूसरा है ईच अदर, यानी कि सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, सबसे छोटा यही है। ठीक है। वन अनदर एंड ईच अदर। एक बात क्या ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि जो वन अनदर है वो हमारे पास प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुवचन में यूज़ किया जाता है। दो चीज़ें होंगी, दो पर्सन होंगे, उन्हीं के लिए यूज़ होगा। दो से ज़्यादा होंगे, सॉरी, प्लूरल। ठीक है। लेकिन ईच अदर जो है वो सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसी की यही है कि ईच अदर सिर्फ दो के लिए और वन अनदर जो है दो से ज़्यादा के लिए। देखिए एग्जाम्पल, देखिए कैसे लिखा हुआ है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। देखो राम एंड श्याम दो इंसान हैं यहाँ पे, दोनों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। ठीक है। दे हेल्प ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी कि राम ने हेल्प करी तो श्याम भी उसकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से वो ईच अदर लिया कि नहीं लिया हमने। ठीक है। ऑल द फैमिली मेंबर्स क्वेरल्ड वन अनदर, क्वेरल्ड विद वन अनदर। ठीक है। इस तरीके से हमने लिया। तो अब ऑल द फैमिली मेंबर्स में हमारे पास वहाँ पे फैमिली मेंबर्स दो से ज़्यादा होंगे, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, ऑल द फैमिली मेंबर्स। नहीं तो हम क्या लिखते, बोथ द फैमिली मेंबर्स लिखते कि नहीं लिखते। अगर हमने यहाँ पे बोथ लगा देना था तो हम दोबारा फिर वहीं चले जाते। ठीक है। बोथ द फैमिली मेंबर्स क्वारल्ड विद ईच अदर। ठीक है। तो वहाँ पे ईच अदर लगा देते, लेकिन हमने बोथ तो लगाया ही नहीं ना, हमने क्या लगाया, ऑल। तो वो दो से ज़्यादा हो गए और वो क्या बन गया, ऑल द फैमिली मेंबर्स क्वारल्ड विद वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। प्लीज़ भाई लड़ना लुड़ना नहीं है, प्यार से रहा करें, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ये तो एक सेंटेंस है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो ये 5 काइंड हमने इस वीडियो में किए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी नाउन के ऊपर वो भी आप प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आप जो है प्रोनाउन को नाउन के साथ रिलेट करा करके समझ सकें। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे।